मसीह यस्सु के ज़िंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट यासिर मुश्ताक शो ऑफ टेस्टमनी के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप खुदावंद में खुश व खुर्रम होंगे और शादमान होंगे। जैसा आप सबको मालूम है कि हमारी कोशिश होती है नई से नई और ज़िंदा से ज़िंदा गवाही लेकर आप सबके सामने पेश हुआ जाए। आज एक ऐसी ही गवाही लेकर मैं आपके सामने पेश हुआ। आज हमारे साथ जुड़े हैं कायनात अरुण पीटर, जिनका ताल्लुक इंडिया चंडीगढ़ से है। आइए मिलते हैं और जानते हैं कि खुदावंद ने इनकी जिंदगी में कैसे अजाइब काम किए हैं। जी भाई पीटर, हम आपको शो ऑफ टेस्टमनी के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू भाई, और मेरी पूरी उम्मीद है कि आज जो कुछ भी सुनने वाले सुनेंगे उनकी जिंदगी में यकीनन तौर से काम होगा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा है कि कुछ भी कर लो, यीशु मसीह से बड़ा कुछ भी नहीं है, खुदा बाप से बड़ा कुछ भी नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पीटर भाई, इससे पहले कि हम आपकी गवाही की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप अपनी प्रोफेशन के बारे में, कि आप क्या क्या खिदमात अंजाम देते रहे हैं, इनके बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं। वो ऐसा है, मैं बेसिकली एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और खुदा ने मेरे लिए बहुत रास्ते खोले। मेरे को वो अफ्रीका में लेके गया, ओमान में लेके गया, इजराइल में लेके गया। वहाँ पे मैं अपने काम भी करता रहा, जॉब भी करता रहा और साथ में खुदा की खिदमत भी करता रहा। तो खुदा ने मेरे को इस्तेमाल किया दोनों रूप से, और मैं खुदा का बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आज इस मौके के लिए कि मैं अपनी गवाही जो है आप सबके साथ बांट सकूं। जी, मैं यहाँ अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि पीटर भाई जो हैं, इन्होंने सुहार चर्च में भी खदमात अंजाम दी हैं, और बल्कि मैंने भी इनसे तालीम हासिल की है। और साथ ही साथ जो है भाई पीटर को जो है बदरूहों पर जो है, जो बदरू गिरफ्तार लोग हैं, उनको हील करते हैं। और जो है ये साथ ही साथ में जो है हीलर भी हैं, लोगों के लिए शिफायात करते हैं, और रात रात तो पहरों में उठते हैं और दुआएं करते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं, ठीक है, वो गवाही देते हैं कि भाई पीटर की शिफायत से, उनकी प्रे से जो है हम हील हुए हैं। ये खब सारा जलाल, सारी इज्जत खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जाता है। भाई पीटर, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप बताइए कि आपकी पहले की जिंदगी जो है, जो आप मसीह में नहीं थे, कैसी गुजर रही थी। मसीह में आने से पहले मेरी जिंदगी यकीनन तौर से बहुत खराब थी। मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ। मैं अपने खानदान की 7वीं पुश्त हूँ, और ये हमारे खानदान के ऊपर एक कर्ज था, एक किस्म का कर्ज कह लें उसको, कि जो पहलौठा होता था उसके कभी बेटी नहीं होती थी। मेरे डैडी 6वीं पुश्त थे दिल्ली से, उनके बेटी नहीं हुई, हम 3 भाई थे। ये कर्ज खत्म हुई मेरे पे आके जब मैं 7वीं पुश्त आया हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी दोनों ही बहुत ज्यादा दुआ करते थे। हम मेरे को भी लेके बैठते थे, मेरे दोनों भाइयों को भी लेके बैठते थे, लेकिन जहां आमीन हुई हम गायब। तो मतलब यही होता था, कब आमीन हो, ये हमारा रवैया होता था। बहरहाल जब मेरे बेटी हो गई, मम्मी की दुआ सुन ली खुदा ने, तो बड़ा प्यार हो गया उससे, और वो मेरी बेटी का नाम नेहा है, और वो इतना ज्यादा लाड प्यार में आ गई कि पूछे ना, उसकी हर फरमाइश हम पूरी करते थे। हम बेशक थे चंडीगढ़ में, लेकिन अब वो कहती थी दिल्ली जाना है, और कभी भी खड़े पैर कहती थी तो मैं लेके जाता था उसको। तो यहाँ से दिल्ली का तो फासला काफी है आपके चंडीगढ़ से। 250 किलोमीटर है, लेकिन किसी तरीके से भी उसकी हर जिद को पूरा करता था मैं। मेरे को एक वाकया याद आता है। मेरे ससुराल के पास में 3 मिनट का पैदल का रास्ता है, एक शख्स होता था जिसको पूरी दिल्ली में लोग गुरुजी कहते थे। उसका नाम था नन्नूमल। वो मेरी मदर इन लॉ के साथ काम करता था हॉस्पिटल में। तो वो एक बहुत बड़ा तांत्रिक था, बहुत बड़ा तांत्रिक था।
तो मैं उसको देखता था कि वो बदरूहों को कैसे निकालता था, बड़ी फैसिनेशन होती थी मेरे को। अच्छा, मेरे को पता नहीं खुदा ने क्या बात थी जो मेरे पे जाहिर नहीं हुई, मेरे को बदरूहों से बहुत चिढ़ रही बचपन से ही रही। तो लेकिन उस टाइम पे मैं दुआ बंदगी में नहीं था, तो मैंने सोचा चलो इस आदमी का चेला ही बन जाता हूँ। तो मैंने उसके पास जाना शुरू कर दिया। वो मेरे को दामाद बोलता था, तो बड़ी इज्जत करता था मेरी। जब भी मैं उसके पास जाता था वो मेरे को एक ही बात कहता था, मेरे कहता था दामाद जी आप मेरे पास आए हो, आप घर जाओ, बाइबल लो, अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ के बाइबल पढ़ो। तो मैं कहता था जी मैंने बहुत पढ़ी, लेकिन होता आता कुछ भी नहीं है। अब पता नहीं क्या बात थी मेरे लाइफ के अंदर, जो भी पादरी आए वो मेरे को इतना इम्प्रेस नहीं कर पाए, या मैं इम्प्रेस होना नहीं चाहता था। मैं चाहता था हर एक चीज एकदम से हो। खैर जी, उसने मेरे को बहुत समझाया, मैं नहीं समझा, मैं उसके पीछे ही लग गया। उसके घर में जाके चरपाई के ऊपर मैंने बैठ जाना। जब भी मेरी छुट्टी होनी तो वो बेचारा अंदर से बाहर आता था, मेरे पास आके बैठ जाता था। तो पूछता था क्या बात है, मैंने बोला जी बात कुछ नहीं है, मेरे को चेला बनाओ। तो कहने लगे, देख भाई ये तो मैं कर नहीं पाऊंगा। तो मैंने बोला आप ऐसा करो, जैसे आपने अपने गले में माला पहन रखी ना रुद्राक्षर की, वो मेरे को दो, और वो पढ़ के दो, ताकि मैं जो भी करूं तो वो बंदा ठीक हो जाए, उसमें से बदरू निकल जाए। तो कह रहा अच्छा ठीक है। उन्होंने जी पता नहीं कहीं से मेरे को एक माला ला के दे दी, वो मैंने गले में पहन ली। फिर मैंने बोला जो ये आप माथे पे लगाते हो राख, उसको बबूती कहते थे वो, मैंने बोला वो भी दो, वो भी उन्होंने मेरे को दे दी। मेरी जिद पूरी कर दी, वो ले लूं के मैं अपने चंडीगढ़ आ गया। 1994 की बात है, 1994 की बात है। ओलिव बुआ है, गुड्डी की बड़ी बहन है, उनका जन्मदिन आता है 23 जनवरी को। उन्होंने इनवाइट किया, तो हम लोग पूरी फैमिली यहाँ से चले गए उधर। उधर हुआ ऐसे कि एक बदरू ने मेरी बेटी को पेट के साइड से पकड़ लिया। अब ये उधर से चीखे मारे, बहुत रोए बहुत रोए। मेरी समझ में ना आए। मैंने जी अपनी माला तो पहन रखी थी, मैंने अपनी भभूति ली, इसके माथे पे लगाई, इसका रोना ही चुप ना हो। मैंने सारा कुछ ट्राई कर लिया, कुछ नहीं होया। हम्म, तो मेरी सिस्टर इन लॉ है एक, वो क्रिश्चियन कॉलोनी करोल बाग में रहती थी, हम उसके घर आए। तो जब उधर आए तो वहां पे मेरे साड़ू भाई के बड़े भाई हैं, उनका नाम है मिस्टर अर्नस्ट घोष। वो जीसस कॉल मिनिस्ट्री के प्रेयर वॉरियर हैं। तो वो थे। अब उन्होंने देखा तो वो कहने लगे कि मेरा घर का नाम बबलू है, तो कहने लगे कि बबलू मेरे पास कमरे में लेके आ। तो मैं उधर लेके चला गया। उन्होंने कुछ नहीं करा, नेहा मेरी गोद में थी, 4 साल की थी। उन्होंने दुआ करी, जब भी ठीक हो गई चुप हो गई। मैंने पूछा बेटा अब दर्द हो रहा, कहती नहीं हो रहा। अब ये मेरे को समझ में आ गई कि भाई इसके पास कोई चीज है। तो उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि यार तू ये पूजा पाजा छोड़। मैंने बोला जी चलो, अब मेरी बेटी पे काम नहीं करा, वैसे ये काम करती हैं। वो चीज आ गई मेरी सिस्टर लॉ के ऊपर। हम्म, हम्म, अब जब उसके ऊपर आ गई तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए हम लोग। अब क्या हुआ कि उन्होंने वो कहने लगे देखिए बहुत बुरा हाल हो जाएगा, तू ऐसा कर, ये माला मूला उठा के फेंक दे। अब मैं तो वैसे अंदर से टूट चुका था कि भाई ये जादू टोनों से कुछ नहीं होता, ये राख लगाने से माला पड़ने से कुछ नहीं होता। मैंने उठा के उनको दे दी, उन्होंने बहा दी वो तो या आपने पानी में। कोई चिल्ला विल्ला भी काटा था या कोई आपने? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं काटा था, क्योंकि अच्छा। ये चीजें उन्होंने मेरे को, नन्नू मन ने सख्त मना करी थी, तूने कुछ नहीं करना है, बस तूने जिद है तो ये माला पहन ले और ये पकड़ भभूति और जो मर्जी कर, तू घर जाके अपनी बाइबल पढ़ा कर। मुझे नहीं पता था उसने पूरी बाइबल पढ़ रखी है, हम्म, वो तो मेरे को बाद में पता चला। अच्छा बहरहाल जी, जब वो सारा बहा बहू दिया ना, तो अब मैं दुआ में आना शुरू हुआ। दुआ करता था, उस चीज को डांटता था जैसे वो मिस्टर अर्नेस्ट घोष डांटते थे, तो वो चीज चली जाती थी, फिर आ जाती थी। बड़ा दिल परेशान हो गया मेरा, बहुत दिल परेशान हो गया। एक दिन फिर क्या हुआ कि ये गुड्डी की एक भाभी है, इसके बड़े भाई की वाइफ, उनका नाम है शीला बेंजामिन, वो भी दिल्ली में रहती हैं। वो आई मेरे पास, क्रिश्चियन कॉलोनी में आ गई, कहने मेरे को मिलने आई, तो कहने लगी बबलू बड़ा उदास बैठा है। मैंने बोला जी भाभी अब मैं क्या बताऊं आपको, ये मैं बड़ा फंस गया हूँ, ये चीज जा नहीं रही।
तो कहने लगी तो ऐसा कर मेरे साथ चल चर्च। तो दिल्ली के अंदर एक जगह है जिसको कहते हैं ढका, उधर एक मेथोडिस्ट चर्च है। तो कहने लगी तू मेरे साथ चर्च चल। मैं उनके साथ चला गया जी। अब मेरे ख्याल से दिल्ली में शायद दूसरी बारी चर्च गया हूँ मैं, पहली बारी अपनी शादी पे और दूसरी बारी इनके साथ, वरना मैं चर्च भी नहीं जाता था। उधर चला गया, उधर जाके पता नहीं क्या होया, भाई साहब समन दे रहे थे तो मेरे आंसू निकलने शुरू हुए, उसके बाद रोना शुरू हुआ, फिर जिसने कहते हैं ना चिंगाड़ा मार के रोना, वो शुरू हो गया, रूह का पूरा मसला चर्च जो है वो डिस्टर्ब ठहर हो गया। गया। हाँ जी, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। अच्छी बात ये लगी मेरे को उस चर्च की कि उन्होंने उठा के मेरे को बाहर नहीं फेंका। आए एल्डर आए, 5-6 बंदे आए, मैं था तो बहुत तगड़ा, मेरे को उठाया और पुलपिट की सीढ़ियों पे लाके रख दिया। भाई साहब ने भी अपना सरमन खत्म कर दिया, मैं पूरे होश में था। भाई साहब ने अपना सरमन खत्म कर दिया, ये एल्डर और भाई साहब ने सर पे हाथ रखा, मेरे पे दुआ करी और पीछे हट गए। लेकिन उस वक्त जब मैं नीचे लेटा हुआ था सीढ़ियों के ऊपर पुलपिट की, मेरे कान में यकीन मानो भाई बड़ी क्लियर एक आवाज आई, उठ खड़ा हो और मेरी सेवा कर। प्रेज द लॉर्ड। ये आपका वो पहला एक्सपीरियंस था खुदा के साथ? पहला एक्सपीरियंस मेरे को, मतलब मेरे आंसू आ जाते हैं आज भी जब मैं उस वारदात को याद करता हूँ। जब बोला कि उठ खड़ा हो मेरी सेवा कर, तो मैंने सर उठा कर देखा, सब गायब, कोई भी नहीं, और सन्नाटा छाया हुआ यार चर्च के अंदर। मैं उठ के आया, शीला भाभी के पास आके बैठ गया। अब क्या हुआ जी, जब मैं आके बैठ गया, घर पहुंचा ना, तो मेरी सिस्टर इन लॉ जिसके अंदर चीज थी वो देख के मेरे को डरे। उसने क्या करा, एक दिन रात को मैंने जो दुआ थी ना मैं मन में कर रहा था, लेकिन उस चीज को नहीं डांट रहा था। उसने हमारे को ना बाहर से बंद कर दिया, इतना मोटा जो कुंडा होता है ना पीतल का, वो लगा था उसके कमरे के बाहर, उसमें हम लोगों को बंद करके और बाहर जाने लगी। मेरे मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकली, हालेलुया। और मैंने दरवाजे को पकड़ के खोला, आप यकीन मानो जैसे मोम टूट जाता है, पिघल जाता है ना, वो कुंडी टूट गई पीतल की, हालेलुया। और वो बाहर जा रही थी। तो बस मेरे को पता नहीं था कि क्या कहना है, बस मेरे मुंह से आवाज निकली कि यीशु के नाम से रुक जा। रुक गई। मैंने बोला यीशु के नाम से, पलट, पलट गई, और उसकी आंखें बिल्कुल लाइफलेस, बिल्कुल ब्लैंक आ गई। तो एक वो थे ना, ये जीसस कॉल्स के प्रेयर वॉरियर थे अनस घोष, उन्होंने उन दिनों में वीसीआर चलता था, 94 की बात है ये, तो एक कैसेट दी थी ब्रदर डीजीएस दिनाकरन की। दीनानाथ करण की। वो, हाँ, वो कैसेट लगा दी उन्होंने। वो कैसेट सुनते 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 जब ब्रदर डीजीएस दिनाकरन ने डांटा इविल स्पिरिट्स को, ये भी बिस्तर से खड़ी हुई और धड़ से नीचे गिर गई। इसमें से वो हालेलुया। रूह निकल गई, बदरूह निकल गई। पहले तो वो जब मैं जानता था निकलती थी, वापस आती थी, उसके बाद से वो बिल्कुल ठीक हो गई। अच्छा, अब ये आपका सेकंड एक्सपीरियंस था। पहले में आप चर्च में एनकाउंटर हुआ और फिर सेकंड में हाँ, ये आपका सेकंड। ये होया। अब मेरे को ये लगा, मैंने बोला यार मेरे को लगता है अब खुदा अपना चमत्कार दिखाएगा। उन्हीं दिनों के अंदर ब्रदर ये जो थे डीजीएस दीनाकरन, उनके साथ एक डॉक्टर पॉल योंगी जो थे कोरिया के, उन्होंने दिल्ली के अंदर ही कन्वेंशन करनी थी, हीलिंग सर्विसेज करनी थी। तो मेरे को ड्यूटी मिल गई, मैंने खुदा के अब कामों में लग गया, मेरे को ड्यूटी मिल गई कि आपने स्टेज की सिक्योरिटी करनी है। मैं था, मेरी वाइफ थी और 3-4 हम लोग और थे रिश्तेदार, स्टेज पर हमारी सिक्योरिटी लगी। अब मैंने देखा कि उस दायरे के अंदर जितने बदरू वाले थे, आते के साथ ही खेलने शुरू हो जाए, कोई लौट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब मेरे से देखा ना, अगर जो भी स्टेज की तरफ से आए तो मेरे को कुछ नहीं आता था। ना मैंने उस टाइम पे बीटीएच करी थी, ना तालीम हासिल करी थी, बस इतना पता था यीशु के नाम से निकल जा। और जब मैं डांटता था वो चीजें निकलती थी। औरतें थी जमीन पे लौट रही हैं, फिर वो अपने पल्लू पुल्लू सर पे लेके अपने आप को झाड़ झूड़ के तमीज से बैठ जाती। तब मेरे को समझ में आया, मैंने बोला देखो यार, कुछ नहीं करना पड़ता, ना राख फेंकनी पड़ती है, ना माला पकड़ के अपने हाथ में रखनी पड़ती है, ना गले में पहनने, कुछ नहीं करना पड़ता, यीशु के नाम से होता है। हालेलुया। बस प्रेज वहां द से मेरी जिंदगी चेंज हुई। फिर मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से बीटीएच करी,
बैचलर ऑफ थियोलॉजी करी, और उसके बाद फिर मेरे एक टीचर थे बाइबल स्कूल के, चार्ल्स स्ट्रॉन, लॉन्ग आइलैंड अमेरिका के थे वो। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा खतो खतावत के जरिए। फिर यहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर जितने पादरी थे सबको मैंने अपनी गवाही दी, और वो जानते थे मेरी जिंदगी के बारे में, हर एक कोई जानता था, क्योंकि डैडी बड़े खुदा परस्त आदमी थे। वो कहते थे तेरा बेटा बिगड़ रहा है, डैडी कहते थे यार ये ठीक है, सुधर जाएगा, इसका वक्त आने दो। और जब मैं सुधरा तो उसके बाद फिर मैं बड़े लोगों के टच के अंदर आया। अब वहां से खुदा ने मेरे को इस्तेमाल करना शुरू वहां किया। से आपकी खिदमत का आगाज हुआ। हाँ, वहां से मेरी खिदमत का हुआ। पहले तो इंडिया ही के अंदर होया। मेरे पंजाब के अंदर एक पास्टर थे गुलजार मसीह परदेसी, उनके साथ मैंने सेवकाई शुरू करी। अब उन्होंने अपनी आंखों से देखा बदरुएं निकलती हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, तो वो बड़े खुश हुए मेरी जिंदगी से। अच्छा, दुआ की मेरी जिंदगी थी। सुबह ड्यूटी पे जाता था, 5:30 बजे छुट्टी होती थी, स्कूटर उठाया सीधा उनके घर के ऊपर, जहाँ पे वो चर्च लेते थे उनको पीछे बिठाया, और कभी कहीं उनके फिक्स थे भाई, हफ्ते के 7 दिन कहीं ना कहीं हमारी प्रेयर मीटिंग, इबादत, कॉटेज मीटिंग्स होती थी। बड़ा काम करना शुरू कर दिया खुदा ने। जब ये सारा कुछ होना शुरू हुआ तब मेरे दिल को जाकर तसल्ली हुई कि भाई वाकई में ये काम होता। उसके बाद खुदा मेरे को बाहर ले गया। अब ले गया मेरे को अफ्रीका में, पहले लेके गया, फिर उधर से मैं अपना पूरा टेन्योर करके वापस आया, फिर मेरे को इजराइल लेके गया। अब इजराइल के अंदर जो था, एक चीज मेरे पास जो गिफ्ट के अंदर कमी थी वो थी कि मतलब देख पाना, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स का, वो मेरे पास गिफ्ट नहीं था। बदरूहों का था, हीलिंग का था। जिस घर में पहले मैं टेलवीव में काम करता था, तो मैंने कल अपने समर में भी बताया कि एक लड़के में से तो पास्टर यूनुस मसीह थे जिनके पास था मैं। तो एक मरीज तो ठीक हो गया था बदरू का, दूसरा भाग गया था। उसको पकड़ने की बड़ी कोशिश करी लड़कों ने, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया, और ना मैं उसको बदरू को डांट लगा पाया। उस टाइम पर मैं टेलवीव में था। फिर क्या हुआ कि जब मैं टेलवीव छोड़ के इलात में आया, इलात में मैं काफी टाइम रहा हूँ, उधर चर्च नहीं जाता था, घर में ही चर्च लगा लेता था। यहूदी भी आते थे उसमें, यहूदी लड़कियां भी आती थी। आदमी जो था विजय कुमार नाम था उसका, जिनके घर में रहता था, उसकी वाइफ थी सारा। सारा थी बॉम्बे की और यहूदी थी। और ये विजय कुमार जो था, ये जलंधर के पास है, गांव है उधर का था, ये हिंदू था, लेकिन उसने जो था जुडिज्म को अपना लिया था, वो भी यहूदी बन रहा था। अब उसने जब देखे काम होते हुए ना, तो खुदा ने जब काम किए, लोग चंगाई हुए। एक यहूदी लड़की चंगी हो गई थी जिसका क्रचेस लेके चढ़ती थी, मतलब वो चल नहीं पाती थी, उसका कुछ हफ्ते पहले एक्सीडेंट हुआ था। जब उसको देखा कि वो बिल्कुल ठीक हो गई और बिना कि ये क्रचेस के चल रही है, तो उसका अनुमान बढ़ा। एक दिन मैं घर में घुसने लगा तो कहता भाई आप ऐसा करो, सीढ़ियों पे आ जाओ। तो सीढ़ियों के पास आके बैठ गए। कहने लगा बड़ी प्रॉब्लम है मेरे घर के अंदर ना, मेरी मम्मी कहती है कि कोई आता है रात को और आके उनको चरपाई से फेंक देता है। अब मैंने बोला अच्छा ठीक है भाई, मैं दुआ करता हूँ। अब मैं जाने लगा अंदर, तो मेरे को फिर आवाज आई कि यहीं बैठ, मैं तेरे को दिखाता हूँ। आप यकीन मानो भाई, मैं सीढ़ियों में बैठा हुआ, और यीशु मसीह ने मेरे को पूरा नजारा दिखा दिया। एक औरत आई जिसने हरे रंग की चुन्नी ओढ़ी हुई थी, है ना, और वो जो थी वो बदरू थी, और बकायदा कपड़ों के अंदर पहनी हुई थी, औरत थी, और उसने एक ही हाथ से उसकी चरपाई उलट दी। ये मेरे को प्रभु ने दिखाया। तो मैंने उसको बोला तेरी मम्मी ने क्या कभी उस चीज को देखा? कहती हाँ देखा है। तो मैंने, वो हरी साड़ी के अंदर होती है? तो कहते हैं हाँ जी हरी साड़ी। अब वो उसकी आंखें चौड़ी होनी शुरू हो गई कि मेरे को कैसे पता। फिर मेरे को खुदा ने बताया, इसको यकीन नहीं होएगा तो इसको पूरा इसके घर का नक्शा बता। जैसा जैसा मेरे को प्रभु ने बताया कि ये ऐसा ऐसा तेरा घर है, और ये ऐसे आंगन है, इधर से दरवाजा है, वो सारी बातें प्रभु ने दिखा दी। अब वो बड़ा बिल्कुल ही हैरान हो गया।
वो बहुत हैरान होया। तो वो तो हैरान हो गया, उससे ज्यादा हैरान मैं हो गया कि ये मेरे मेरे मुंह से कैसे निकल रही है बातें। प्रेज द लॉर्ड। उस दिन मेरे को पता चला कि खुदा मेरे को ऐसे भी इस्तेमाल करता। अब ये गिफ्ट जो था, मतलब दिखाने का, ये मेरे को इज़राइल के अंदर ही मिला। अब इसका बड़ा फायदा होया, मेरी जिंदगी में बड़ा फायदा होया। आपको एक मैं वाकया बताता हूँ। ये रिसेंटली है, कोई मेरे ख्याल से 3 साल पुरानी बात है, ऐसा नहीं 4 साल पुरानी बात होगी। 3 साल के करीब की पुरानी बात होगी। मैं अपने ब्रदर इन लॉ दिल्ली के अंदर है, उनका नाम है जॉयस बेंजामिन, गुड्डी से बड़े वाला भाई जो है, उनके घर में था। तो वहीं पे एक उनका दोस्त है, उनकी वाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम थी, बदरू की प्रॉब्लम थी। अब वो क्या था कि एक बड़ी अटैचमेंट थी, एक नेकलेस था सफेद रंग के मोतियों का, उससे उसको होती थी, ये सारी प्रॉब्लम उससे होती थी। तो वो उसकी बेटी, बड़ी प्यारी बेटी है उसकी, तो वो आ गए उधर। तो वो आए तो मेरे से बोला कि हमको ना नींद नहीं आती है। मैंने बोला ठीक है बैठो जी। मैंने जैसी दुआ करी, धाड़ से वो नीचे गिर गई। उठा के सोफे पे बिठाया, दुआ करी, डांटा उस चीज को, वो चीज निकल गई। अब जब निकल गई तब मेरे को खुदा ने बोला, फिर यीशु मसीह मेरे को कहता है ये ठीक हो गई, लेकिन इसके घर के अंदर प्रॉब्लम है। अब जब वो औरत होश में आई और उसकी बेटी बैठी हुई, तो मैंने बोला ये बताओ बेटा, आपके घर की सीढ़ियां ऐसी हैं, गमला रखा है? कहती हाँ। ऊपर जाके गमला रखा हुआ है, उल्टे हाथ में? हाँ जी रखा हुआ है। मैंने बोला उल्टी की साइड से आप जाओगे अपने कमरे की तरफ, तो आपके मुड़ोगे, देखोगे लेफ्ट साइड पे खिड़की है? कहती हाँ। अब मैं समझ गया कि खुदा मेरे को फिर दिखा रहा है, सारा नजारा फिर दिखा रहा है। फिर मैंने बोला बेटा आप किचन की तरफ देखो, वहां पे ऐसे स्टील के डब्बे रखे हैं, जो चाय की पत्ती का डब्बा है उसको जाके चेक करो, और उसके अंदर से आपको एक माला मिलेगी, वो माला लेके आओ। लड़की जो निकली उसके घर से, उसकी जो मेरे ब्रदर इन लॉ की दोस्त की वाइफ थी, वो उसको वहीं बैठा, वो गई और जाके माला जहां जहां खुदा ने बताया वहीं पड़ी थी, वो लेके आ गई। उसके ऊपर भाई मैंने दुआ करी, उसको डिस्ट्रॉय किया और फिर उसको फेंक दिया। वो दिन का दिन है और आज का दिन है, एक बारी भी उसको ये प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी बदरू उसके आसपास नहीं आ पाई, प्रेज द ना कोई बीमारी आ हालेलुया। पाई। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा ने मेरे को ये चीजें दिखाई बदरू के ऊपर। अब जहाँ पे रही चंगाई की बात, तो वो तो बेशुमार मेरे पास गवाहियां हैं, बेशुमार हैं। दिल्ली के अंदर है, पाकिस्तान में है, टेल अवीव के अंदर है, इलाक में है, नाइजीरिया में है। नाइजीरिया में तो बहुत जबरदस्त गवाही है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, आप अगर जल्दी रिजल्ट लेने के चक्कर में किसी बाबे के पास जाओ, कोई तागे ताबीज वाले के पास जाओ, कुछ नहीं होएगा। वो कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ लूटने की बात है। जिस साल के जो जिसके पास मैं गया था वो पैसे नहीं देता था, वैसी इज्जत करता था। लेकिन मैं इमीडिएटली, मेरे मन में हमेशा यही इच्छा होती थी, यही ख्वाहिश होती थी कि ये इंसान तकलीफ में है। मेरे से किसी प्रेज। की तकलीफ नहीं देखी जाती थी, बचपन से यही था। तो वो तकलीफ के चक्कर के अंदर मैंने बोला कि चलो जी मेरे पास भी ये गिफ्ट आ जाए कि मैं निकाल पाऊं। लेकिन मेरा गिफ्ट मेरी बेटी के ऊपर ही नहीं चला, क्योंकि मैं उस टाइम पे खुदा में ही था। खुदा मैंने अब मैं इस बात को समझता हूँ कि हर इंसान का फर्ज बनता है कि वो अपने यीशु मसीह को जरूर पहचाने, खुदा को जरूर पहचाने। भाई इसके बगैर ना तो हमारी अपनी निजात है, ना हमारी फैमिली की निजात है। अगर हमारी फैमिली में से एक इंसान भी बुत परस्त हो जाए ना, तो पूरे फैमिली के ऊपर प्रॉब्लम्स आती है, पूरी फैमिली के ऊपर मुसीबत आती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप इसी के जरिए, इसी गवाही के जरिए अपने जीवन को देखें। बुत परस्ती यही नहीं कि हम खड़े हो जाएं किसी मूर्ति के सामने तो बुत परस्ती हो गई। चाहत जो है, बुरी चीजों की चाहत, वो भी बुत परस्ती है। बिल्कुल। पैसे का लोभ ज्यादा करना, वो भी बुत परस्ती होती।
मतलब ये सारी चीजें बुत परस्ती होती हैं। हमारी चाहत होनी चाहिए सिर्फ खुदा पे, उसके बेटे पे और पाक वचन पे, और इच्छा होनी चाहिए, मतलब हमारी चाहत होनी चाहिए कि हम पाक रूह को किसी तरीके से पाए। बगैर पाक रूह के कुछ नहीं सकता। आप यकीन मानो भाई, मेरा जीवन कभी ना सुधरता अगर यीशु मसीह उस वक्त मेरे कान में ना बोलता कि उठ खड़ा हो और मेरी सेवा कर। और मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो दिन से और आज का दिन जा रहा है। चाहे मेरे पास, मेरे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन रात को 2-2 बजे तक कॉल्स आती हैं और मैं उनको अटेंड करता हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं 2 बजे दुआ करनी होती है, फिर सुबह 4 बजे दुआ करनी होती है, तो सोता तो मैं 4:30 के बाद ही हूँ। तो लेकिन फिर भी ये मेरे दिल को बड़ी खुशी मिलती है, खुदा के काम देखता हूँ कि हो रहे हैं। बस ऐसे ही जिंदगी अगर किसी को मिल जाए तो इससे बढ़िया जिंदगी कुछ नहीं है। तो खुदा आप लोगों को बहुत बरकत और आशीष दे और अपने अंदर और बढ़ाए। यहाँ ये पे मेरी मैं दुआ है। कहना चाहूँगा कि आप हमारी यंग यूथ को, सुनने वालों को जो सुन रहे हैं इस गवाही को, मैं चाहता हूँ आप उनको कोई मैसेज दें, क्योंकि बथेरे ऐसे हैं जो आज भी जादू टूने में, ठीक है, और उन तमाम गलत कार्यों में मुंसलिक हैं या हैं जो बाइबल के मुताबिक या अच्छी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे यंग यूथ को मैसेज दीजिए। आप देखो, कहीं पे भी चले जाओ, किसी जादूगर के पास चलो, वो तागर तबीज वाले के पास चले जाओ, आपको कोई चंगाई नहीं दे सकता। मैंने देखा अपनी जिंदगी के अंदर देखा है, वो ये देखा है कि देखो, किंगडम कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। अगर एक शैतान किसी में है तो उससे जोरावर शैतान आपके अंदर बैठा देगा, ताकि पहले वाला शैतान जो है चुप हो जाए। निकालता कोई नहीं है। ये बात मैंने आजमाई है, देखी है। जो तागे ताबीज करते हैं उनका भी यही है, वो आपको सह लेते हैं, मुसलमान सह लेते हैं। उससे ये होता है कि वो आप एक रूह जो है आपके दिल के अंदर डाल के और आपकी सारी बातें पूछ लेती हैं, जान लेते हैं। ये सब चीजें जो है किसी फायदे की नहीं है, सिर्फ एक यीशु मसीह है, यकीन रखो। मैंने बहुत कुछ जिंदगी में किया, बहुत कुछ देखा है, और मैं बहुत जगह दुनिया में ट्रैवल कर चुका हूँ, और मैं जानता हूँ कि इन चीजों में कुछ नहीं रखा। हकीकत जो है वो सिर्फ यीशु मसीह है, खुदा बाप है, उसका पाक कलाम है और प्रेज पवित्र द लॉर्ड, आत्मा है। हालेलुया। जो तालीम पवित्र आत्मा देता है, होली स्पिरिट देता है, पाक रूह देता है, जो ताकत उसमें है वो ताकत कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। इंसान की तो बात छोड़ो, जगहें जो है वो बदल जाती हैं। तो मेरा तो जो यंग जनरेशन, उनसे ये कहना है कि भाई, ये नशेबाजी वगैरह जो है ये सब शैतानी चीजें हैं, सब शैतानी चीजें। और जितना आप इनसे दूर रखेंगे, उस माहौल से अपने आप को दूर रखेंगे, उतना ही ज्यादा आप पाक और साफ रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे पीटर भाई, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे लिए एक छोटी सी प्रे करें। आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदा की हजूरी में चलें। प्रभु, मेरे प्रभु यीशु मसीह नासरी, तेरा लाख लाख शुक्र करता हूँ। तू हमेशा एक सा है, हमेशा एक सा है प्रभु। तेरी मोहब्बत कभी कम नहीं होती प्रभु। आज प्रभु जो भी अल्फाज मेरे मुंह से निकले, तेरी मर्जी के मुताबिक है प्रभु। और प्रभु, मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ कि जिन कानों के अंदर ये अल्फाज पहुंचे मेरे यीशु, वो अल्फाज उनके दिलों के अंदर काम करें प्रभु। और मेरे यीशु राजा, जो जो इंसान सुने उसकी जिंदगी बदले, और बदले तो सही प्रभु, उसकी जिंदगी तब्दील हो जाए, उसकी जिंदगी में सुख चैन और आराम आ जाए, उसकी तमाम मुश्किलात यीशु तेरे नाम से दूर हो जाए। हर बीमारी प्रभु, हर मुश्किल, हर परेशानी यीशु तेरे नाम से दूर हो जाए। और जो जैसे जैसे ये मेरी आवाज जो निकल रही है, तेरे पाक कलाम को लेके निकल रही है, जिस दिल में उतरे प्रभु, और प्रभु उसके घर के अंदर, जो जिस्मानी घर है, उसके अंदर वो अद्भुत तरीके से काम करे प्रभु। और जिस कोठी में रहता है, जिस मकान में रहता है, वहां पे भी प्रभु
तेरे पाक फरिश्तों का पहरा लग जाए और घरों की छतों के ऊपर तेरे स्वर की आग का पहरा लग जाए, ताकि कोई शैतानी ताकत उनके खिलाफ खड़ी ना हो पाए। ये रहम करना प्रभु। मैं तेरा लाख लाख शुक्र करता हूँ कि प्रभु, मैं जानता हूँ तूने ये सारा कुछ कर दिया है मेरे लिए, और मैं बहुत ईमान और विश्वास के साथ इस दुआ को यूहन्ना की इंजील उसके 14 बाब की 14वीं आयत के मुताबिक मांगता हूँ। तू मेरी दुआ को सुन और कबूल फरमा। आमीन, आमीन और आमीन। यहाँ पे पीटर भाई, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़े कीमती वक्त से जो है हमें वक्त दिया, ताकि अपनी जिंदगी की गवाही से आप दूसरों की जिंदगी बदल सकें। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे को इसी बहाने एक प्लेटफॉर्म मिल गया, जहाँ पे मैं दूसरों के लिए जो भटके हुए हैं मेरी तरह, उनके लिए दुआ कर पाऊँ और उन तक हकीकत बयां कर पाऊँ कि यीशु मसीह मेरा खुदा, पवित्र आत्मा कितना जरूरी है हमारे को इस जीवन में जीने के लिए। हमने तो मरना है, देखो, हम तो, हमारी रूहें तो जाएंगी, खुदा बाप के पास ही जाएंगी, है ना। तो ये जरूरी है कि इस हकीकत को हम आज से पहचाने, अब से पहचाने, ताकि हम में से कोई भी हलाक ना हो, बल्कि अब्दी जिंदगी पाए। आमीन, आमीन, आमीन। देखा व्यूवर्स आपने, भाई पीटर की जिंदगी की गवाही, ये उन जादू टूनों वालों के पीछे भाग रहे थे जो वक्ती तौर पर जो है इंसानी जिंदगी को सुकून देते हैं, लेकिन इन्होंने वो सुकून खुदावंद यीशु मसीह में पाया। इन्होंने वो शादमानी खुदावंद यीशु मसीह ने पाई, और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से अब ये लोगों में से वो गंदी बदरूहों को निकालते हैं। और आज भी इनकी खिदमत इंडिया में, पाकिस्तान में, मुल्क ओमान में और तमाम दुनिया से जो लोग इनसे जुड़ते हैं उनके साथ जारी और सारी है। मैं यहाँ पे आपको यही कहना चाहता हूँ कि खुदावंद में पेवस्त हो जाए, खुदावंद से मांगे तो वो आपको देगा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ और वेलकम करता हूँ आपको कि आप भी आइए शो ऑफ टेस्टमनी के इस प्रोग्राम में अपनी जिंदगी की गवाही को दीजिए, ताकि लोगों की जिंदगियां जो हैं आपकी गवाही के वसीला से जो है वो बदल जाएं। बाइबल मुकद्दस में दूसरे सलातीन उसके 5वें बाब में जब हम गौर करते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की अरामी जो है उसे असीर करके ले जाते हैं, और वो लड़की जो है वो वहां पे गवाही देती है कि काश मेरा आका यहाँ मौजूद होता तो शायद नुमान कोड़ी, जिसे कोड़ का मरीज है, वो ठीक हो जाता। उसके गवाही से नुमान कोड़ी जो है वो अलीशा तक पहुंचता है और फिर वहां जाकर वो हील होता है। इसी तरह आपकी गवाही, शायद आपको मालूम नहीं कि दुनिया के किस किस कोने में आपकी गवाही को सुनकर लोग तब्दील होंगे, उनकी जिंदगियां तब्दील होंगी। और जरूर है कि हम जल्द से जल्द खुदावंद में पेवस्त हो जाएं, क्योंकि उसकी बादशाही जो है वो नजदीक है। आखिर में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर्स पर। आज आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं, और आप हमें ईमेल के थ्रू अपनी गवाही भी भेज सकते हैं, ताकि हम उस गवाही को रिव्यू करें और फिर आपको भी दावत दें कि आप भी इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो है अपनी गवाही को दूसरों तक पहुंचा सकें। आखिर में मैं आप सबको कहना चाहता हूं, खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया। हालेलुया।